तो मासिक धर्म के टाइम पे आपको नहीं करना है। दूसरा जो है गर्भवती के समय जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे आपको इस आसन को नहीं करना है, ठीक है? कि पेट से रिलेटेड आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? जिसके बाद में ज जय सिया राम आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति प्राणायाम कैसे होता है और क्या-क्या इसमें सावधानियाँ रखनी चाहिए और किस तरीके इसको जो पूर्ण करना चाहिए, ठीक है? आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी, उसमें सब अलग-अलग तरीके से बताते हैं। कोई जल्दी-जल्दी बताता है, कोई जो आराम से बताता है, कोई कुंभक के साथ बताता है, तो कोई कुंभक के बिना बताता है। तो जो है हम एक-एक करके जो सारी बातें जानेंगे कि हम किस तरीके से जो है कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि कब हमें करना चाहिए, इसका जो सही समय क्या है? सही समय इसका जो करने का है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का है। अब ब्रह्म मुहूर्त में जो इसको उठकर जो है अपना शौच स्नान करके जो है प्राणायाम को आरंभ कर सकते हैं, ठीक है? जिसके बाद में जो इसमें सेकंड चीज़ आती है, किस तरीके से इसको में आपको जो है बैठना है। तो बैठने में जो आपको सुखासन में बैठना है या ऐसे कौन से सुखासन के अलावा भी आप ऐसे आसन में बैठ सकते जैसे पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं, जिससे जो आपका मन एकदम स्थिर रहे और शांत रहे, ठीक है? मतलब एक और करते टाइम जो है आपके मन में एक उत्साह होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। ज़बरदस्ती मन मार के नहीं, वो उचित नहीं होगा। आप करेंगे तो सही, बाकी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा? जब आप उसको सही तरीके से प्रसन्न मन से अगर कुछ भी चीज़ करेंगे तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में जो आपको बैठना है, बैठने का आसन भी मैंने बता दिया किस तरीके से आपको बैठना है, ठीक है? जिसके बाद में जब आप कपालभाति करते हैं तो आपको क्या करना है, साँस को बाहर निकालना है पूरी तरह से। साँस जो अंदर तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, अंदर आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ़ किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, साँस को जो है बाहर धकेलने की, ठीक है? साँस को बाहर छोड़ने की, इस पे आपको करना है फ़ोकस पूरा कि हम साँस को जो बाहर छोड़ें, मतलब एकदम से फेंकना है, फ़ोर्स लगाना है बाहर की तरफ। अंदर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, उसमें जो पेट में हलचल होगी, ठीक है? इससे जो इसके देखो फ़ायदे क्या-क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम पेट में से सारा हमारा ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ठीक है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं, पूरी तरह से जो पेट की हमारी गैस है, वो पूरी तरह से जो बाहर आ रही है, हम उसको फ़ोर्स लगा के बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है? इससे क्या होगा, आपके पेट से रिलेटेड आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? जिसके बाद में जैसे कि आँतों में मल होन जमना, पेट दर्द होना, ठीक है? ये सारी जो समस्या है पेट से रिलेटेड है, सारी समस्याएँ खत्म होगी, ठीक है? क्योंकि जब हम साँस बाहर फेंकेंगे तो अंदर कुछ रहेगा नहीं और पूरी तरह से अगर हम ज़ोर लगाएँगे और इससे सबसे पहली चीज़ है, जिनको अगर कोई मोटापा होता है, मोटापा भी इससे कम होता है। अगर आप इसको कंटिन्यू 3 महीने अगर कंटिन्यू आप करते हैं, तो जो है इससे धीरे-धीरे करके आपका मोटापा भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगेगा, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होगा। इसके बाद में जो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए। बाकी उससे पहले मैं इसकी एक सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ कि में किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। L4, L5 की जिसको समस्या है, साइटिका की जिसको परेशानी है, इन लोगों को नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ ख़ास आप ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों को जो कुछ चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, ठीक है? इसके बाद में इसका बैठने का सही तरीका मैं बताता हूँ, किस आसन में आपको इसको बैठ के करना है और किस तरीके से आपको बैठना है। बहुत सारे क्या करते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, तो ये आसन जो है बिल्कुल गलत है। हाथों को पूरा आगे नहीं करना है। हाथों को पूरा आगे करेंगे तो आपके शोल्डर जो आगे आ जाएँगे। इस आसन को करते समय एक बात ख़ास ध्यान रखिए, शोल्डर जो पीछे की तरफ होना चाहिए हमारे, चेस्ट जो थोड़ा अप होना चाहिए ताकि जब हम श्वास को अंदर भरें, प्राण वायु को जब हम अंदर लें तो जो हमारे लंग्स है, लंग्स में पूरी तरह से साँस जाना चाहिए। आप ऐसे करेंगे तो लंग्स पहले ही सिकुड़ चुके होंगे तो उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। खुल के बैठना है, ठीक है? हाथ को हमें ऐसा ना रखते हुए इस तरीके से रखना है घुटने के ऊपर। बैठने की जो आपकी पोज़ीशन है, वो आप जिसमें आप सुखपूर्वक हो, उस आसन में बैठ सकते हैं। जैसे एक सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया या नॉर्मली आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो पालकी मारकर भी इसको कर सकते हैं, ठीक है? हाथों को जो हाथों को जो है इस तरीके से ही आपको रखना है। ज्ञान मुद्रा में हाथ को रखना है और ऐसे रखना है। शोल्डर जो रहेंगे पीछे की तरफ रहेंगे। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ फ़ील करना है आपको कि हाँ, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक हाथ को जो आप पेट पर लगा लेंगे, ठीक है? साँस को अंदर भरना नहीं है, साँस ऑटोमेटिक अंदर भरा रही है, आपको क्या साँस सिर्फ़ छोड़ना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस तरीके से जो धीरे-धीरे करके आपको साँस को छोड़ना है। अब बहुत सारे क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ करते हैं बहुत सारी, कैसे करते हैं वो?
ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। इसमें क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, साँस जल्दी-जल्दी आपको लेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा आसन करने का। शांतिपूर्वक शांत मन से खुश होकर करना है। इसलिए आप आराम से बैठिए, आराम से इसको करिए, ठीक है? एक चीज़ और भी इसमें मैंने बताई थी कि आपको इसमें कुंभक का इस्तेमाल करना है, ठीक है? 8 से 10 बार आप इस तरीके से कर लीजिए, इसके बाद में क्या है, 8 से 10 बार नहीं तो 1-2 बार में ही आप पहले देखो धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। क्या करना है इसमें, साँस आपने छोड़ी, साँस अंदर जाएगी, ऑटोमेटिक रोक लेना है। कुंभक का इस्तेमाल कर लेना है। बाकी ये कब करना है, जब आप इसमें एक्सपर्ट माहिर हो जाएँ तब करना है। बाकी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो नॉर्मली जो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ है कपालभाति करिए, नॉर्मल तरीके से करिए। इसमें आपको कुछ और चीज़ें ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? सीधा सा सिंपल सा मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से जो हमारा कपालभाति, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो कपालभाति आसन है वो आपको किस तरीके से करना है। बहुत सारे जल्दी-जल्दी करते हैं और जल्दी-जल्दी आपको नहीं करना, आपको आराम-आराम से रुक कर करना है, ठीक है? आप देख लीजिए, हाथों को जो इस तरीके से अपने घुटने के ऊपर रखिए, शोल्डर को जो पीछे की तरफ करिए, चेस्ट को थोड़ा-सा अप करिए ताकि जो भी हम साँस लें वो पूरे हमारे लंग्स वगैरह पे हर एक छोटी से छोटी आँत में पूरी तरह से पहुँच जाए, ठीक है? अब देखिए, साँस आपको अंदर नहीं लेना, साँस ऑटोमेटिक अंदर जाएगी, आपको सिर्फ़ बाहर छोड़ना, वो भी एकदम फ़ोर्स के साथ। इस तरीके से साँस छोड़ना, साँस छोड़ते हुए आप एक चीज़ ध्यान रखें, पेट को जो जब आप साँस बाहर छोड़ रहे हैं, पेट आपका पूरी तरह से अंदर जाएगा। साँस लेंगे जब तो ऑटोमेटिकली पेट बाहर आ जाएगा, बाकी साँस जब आप छोड़ रहे हैं, जब पेट को जो है अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है? पेट जितना अंदर दबेगा उतनी ज़्यादा साँस आपकी जो है बाहर जाएगी। तो ये था हमारा प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, इसको इस तरीके से किया जाता है, ठीक है? समय बता दिया मैंने, इसकी बैठने की पोज़ीशन बता दी है, किस तरीके से आपको करना है वो सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है? यही प्रॉपर आसन होता है, अगर आप इसको नियमित करेंगे तो जो आपकी चर्बी है, जो आपका फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट आपका बढ़ रहा है, वो धीरे-धीरे करके पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यही थी आज की हमारी छोटी-सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही योगासन जानने के लिए। इसी के साथ जो है जय श्री राम।